मातृभूमि सेवा संस्थान आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता है। मातृभूमि सेवा संस्थान जिसका उद्देश्य देश की उन ज्ञात और अज्ञात तमाम वीर और वीरांगनाओं की जीवन गाथा से आप सभी को जोड़ना है, जिन्होंने मां भारती की सेवा करते हुए अपने आप को आजादी की बलिवेदी पर समर्पित कर दिया। भारत मां को आजाद कराने के लिए अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष किया, गोलियां खाई, जेलों की यातनाओं को सहन किया, लेकिन वो अपने उद्देश्य में अडिग रहे। उनका उद्देश्य था देश को आजाद कराना। कई नौजवानों ने फांसी के फंदे को चूमा और उस वीर नौजवान की गाथा को सुनकर कई नौजवान खड़े हुए। वह चाहते तो अंग्रेजों की नौकरियां करके अपने जीवन को ऐशो आराम से जी सकते थे, लेकिन उन्होंने मां भारती की पीड़ा को सहन किया, मां भारती की पीड़ा को समझा, आम लोगों के दर्द को समझा, भारतीयों के साथ हो रहे अन्याय को देखा, उनसे रहा न गया और उनके अंदर एक संघर्ष का बिगुल बजा। महिलाएं भी कहां पीछे थी, उन्होंने भी कंधे से कंधा मिलाकर अंग्रेजों का विरोध किया और इस परिणाम यह हुआ कि अंग्रेजों को भारत छोड़ना पड़ा। कई माओं ने अपने लाल खोए, कई बहनों ने अपने भाई खोए, कई बुजुर्गों ने अपने बुजुर्गपन की लाठियों को खोया, अपने नौजवान पुत्रों को खोया, लेकिन उनके चेहरे पर बिल्कुल भी सिकन नहीं थी, बिल्कुल भी गम नहीं था, क्योंकि उन्होंने अपने लाल को मां भारती की सेवा के लिए अर्पित किया था, देश की आजादी के लिए समर्पित किया था। कई ऐसी गाथाएं हैं जो हमारे रक्त में उबाल लाती हैं, जो हमें सोचने पर मजबूर करती हैं, जो आजादी के उन मतवाले वीर शहीदों को नमन करने के लिए हमें प्रेरित करती है। ऐसे ही एक नौजवान थे, एक ऐसी गाथा से मैं आपको छोड़ना चाहता हूं। ऐसे एक नौजवान थे जिनका नाम था मदन सिंह मतवाले। जी हाँ, मदन सिंह मतवाले की मैं बात करूं, आंध्र प्रदेश के हैदराबाद से उनका ताल्लुक था। 11 मार्च 1925 को उनका जन्म हैदराबाद में हुआ। जन्म के साथ ही जो वो बड़े हुए, उन्होंने अपने आसपास जब स्वतंत्रता के आंदोलन को देखा, उनके परिवार के लोगों को स्वतंत्रता के नारे लगाते हुए देखा, मां भारती की सेवा के लिए अपने आप को समर्पित होते हुए देखा, तो उस नौजवान का खून बिखर उठा और नौजवान भी देशभक्ति में लग गया, देश प्रेम में लग गया, देश की सेवा के लिए समर्पित हो गया। जो बड़ा होगा, उन्होंने मां भारती के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया। उस समय हैदराबाद एक अलग देश था, निजाम वहां के शासक थे। जब आर्य समाज की ओर से एक आंदोलन चलाया गया, आर्य समाज के माध्यम से निजाम की कई बातों का जब विरोध किया गया, तो उस समय उस मदन सिंह मतवाले ने उस नेतृत्व में काम करते हुए, आर्य समाज के आंदोलन में काम करते हुए निजाम का विरोध किया। ऐसा नाम वैसा काम, मदन सिंह मतवाले। अन्याय सहन करना उसके फितरत में नहीं था। सत्य पर अडिग रहने वाला वो नौजवान था। जहां भी अन्याय देखता वो उठ खड़ा होता। तो उसने भारतीयों पर जुल्म को देखा, निजाम की बर्बरता को देखा, निजाम के देश के प्रति विरोधी फरमान को देखा, तो उससे रहा न गया और उसने उस आर्य समाज के आंदोलन का भरपूर साथ दिया, जिसका परिणाम यह हुआ कि निजाम को घुटने टेकने पड़े, अपनी असफलता को स्वीकार करना पड़ा। और इस आंदोलन से उस मदन सिंह मतवाले का हौसला बुलंद हुआ, मां भारती की सेवा में लग गया और जो देश की आजादी के आंदोलन हुए, हर आंदोलन में शरीक हुआ। जब देश की आजादी के दौरान जो रियासतें थी, उनका भारत में विलय की जो प्रक्रिया चल रही थी, निजाम नहीं चाहते थे कि हैदराबाद का
भारत में विलय हो, और वो उस विलय का विरोध करते थे। वो हैदराबाद को अलग रखना चाहते थे, लेकिन वहाँ के जो निवासी थे, वहाँ के जो लोग थे, वहाँ की जो युवा पीढ़ी थी, उसने निजाम की इस बात का विरोध किया और वो चाहते थे कि हैदराबाद भी भारत के साथ जुड़े, भारत का एक अंग बने और देश की उस आज़ादी की तरुणाई में एक साथ स्वर से स्वर मिलाकर सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें इसकी, एक गुलिस्तां हमारा, ऐसा नारा देने के लिए वहां के नौजवानों ने निजाम को समझाया, निजाम तक अपनी बात को पहुंचाई, लेकिन निजाम कहाँ मानने वाले थे। भारतीय सैनिकों के माध्यम से जब विलय की प्रक्रिया की जा रही थी, जब विरोध के स्वर बुलंद हुए, उस समय भी मदन सिंह मतवाले ने अपने विरोध को आगे बढ़ते हुए और हैदराबाद का भारत में विलय का पक्ष लिया और कहा कि हैदराबाद भी भारत में विलय होना चाहिए। उन्होंने अपने घर के ऊपर 14 अगस्त 1948 को अपने घर के छत पर भारत के राष्ट्र तिरंगे को फहराया। जब हैदराबाद के सैनिकों ने देखा कि किसी घर के ऊपर राष्ट्र तिरंगा फर लहरा रहा है, क्योंकि उस समय हैदराबाद भारत का हिस्सा नहीं था, उन्हें इस बात का विरोध किया। ध्वज हटाने के लिए मतवाले से कहा कि आप इस ध्वज को हटाइए, लेकिन मां भारती के लिए समर्पित हो चुके उस नौजवान के रक्त में देश प्रेम उमड़ रहा था। उसने ध्वज को हटाने से मना कर दिया। पुलिस ने जबरदस्ती की और मतवाले को, मदन सिंह मतवाले को गिरफ्तार कर लिया। उन्हें अज्ञात स्थान पर ले जाया गया और आज दिन तक कहीं पर ये लिखित में स्पष्ट नहीं है कि उस मदन सिंह मतवाले का क्या हुआ, लेकिन संभवतः हैदराबाद की उस पुलिस ने उस वीर सेनानी को मार दिया। लेकिन अमर सिंह, उस मदन सिंह मतवाला अमर हो गया। उस मतवाले की उस वीर गाथा ने कई नौजवानों को प्रेरित किया, कई नौजवानों को तैयार किया, और आज हम बड़े गर्व के साथ, बड़े फख्र के साथ कर सकते हैं कि उस समय के नौजवानों की बदौलत ही देश में आज़ादी आई। उस समय के नौजवानों की बदौलत ही कई देशी रियासतों का भारत में विलय हुआ। उन नौजवानों को आज के इस अवसर पर हम नमन करते हैं, उन वीर और वीरांगनाओं को नमन करते हैं जिनकी बदौलत हमें जश्न आज़ादी का एक पावन दिवस, जिसे हम 15 अगस्त 1947 उत्साह के साथ मनाया, और प्रतिवर्ष हम 15 अगस्त को देश की स्वतंत्रता का दिवस मना रहे हैं, उन सभी वीर और वीरांगनाओं को नमन करते हैं, उनके प्रति श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हैं। मातृभूमि सेवा संस्थान समय समय पर ऐसी वीर गाथाओं से आप सभी को जोड़ने का प्रयास करेगा। हमारा उद्देश्य कि हम देश के उन वीर और वीरांगनाओं के प्रति समर्पित हों, हमारे आने वाली पीढ़ी को उन गाथाओं से जोड़ें। हमारे नौजवान जो आज पथभ्रष्ट हो गए हैं, विभिन्न क्षेत्रों में अपने आप को खपा रहे हैं, लेकिन वो देश के उन वीर वीरांगनाओं के जीवन चरित्र से नहीं जुड़ पा रहे हैं, जिनकी बदौलत आजाद है। मातृभूमि सेवा संस्थान ये चाहता है कि हमारे नौजवान पीढ़ी उन वीर और वीरांगनाओं की गाथाओं से शिक्षा ले, संस्कार युक्त हो, संस्कृति युक्त हो, और देश के मान और सम्मान को गौरवान्वित करती हुए आगे बढ़ने का प्रयास करें। ऐसी आशा और अपेक्षा के साथ हम समय समय पर विभिन्न वीर और वीरांगनाओं की जीवन गाथा से आप सभी को जोड़ने का प्रयास करते हैं। और अंत में मैं सिर्फ आप लोगों से यही कहना चाहूंगा कि वो जिसमें लो विरोधों में और चमकेगी, वो जिसमें लो है विरोधों में और चमकेगा, वो जिसमें लो है विरोधों में और चमकेगा। किसी दिए पे अंधेरा उछाल कर देखो, वो जिसमें लो है विरोधों में और चमकेगा। किसी दिए पे अंधेरा उछाल कर देखो, और तुम्हारे दिल की चुभन भी जरूर कम होगी। तुम्हारे दिल की
चुभन भी जरूर कम होगी। किसी के पांव से कांटा निकाल कर देखो। पुनः भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।